पर है या जुड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह, और पुराने लोगों के लिए जो बराबर बने हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सेशन के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम आज के सेकंड कमिंग की टीचिंग को, जो कुछ भी हम उसमें सीख रहे हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। नए साल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब खुदावंद जनवरी है और खुदावंद हमने शुरू करी है ऑनलाइन मीटिंग्स को, हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। हम आपके डायरेक्शन को, आपकी गाइडेंस को, आपकी मर्जी को मांगते हैं खुदावंद। सबके साथ तो ये प्रभु, अपने कलाम के द्वारा हमें छूइए, हमसे बातें करिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। सारा धर्म हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुन के ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे सेकंड कमिंग की टीचिंग के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग जो जुड़ रहे हैं, और कोई आपका अजीज भी अगर जुड़ने पर है तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि इस सेशन के द्वारा हम फायदा उठाएं, प्रभु की आशीष को हम पाने वाले हो सके। और दुआ करें, प्रार्थना करें कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जाने वाले लोगों में से गिने जाएं। हम बिल्कुल तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। आइए इस सेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उपस्थित है, उपस्थित है मेरा छुड़ाने वाला, उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है मेरा छुड़ाने वाला, उपस्थित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आएगा, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा, आएगा, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा। विश्वास, विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह आएगा। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह आएगा। गाएं फिर से। आएगा, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा, आएगा, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह आएगा। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा यीशु मसीह आएगा। ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो। और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो। और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। आएगा, आएगा मेरा छुड़ाने वाला, आएगा,
आएगा आएगा मेरा छुड़ाने वाला आएगा, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सच्चा है, सच्चा है मेरा छुड़ाने वाला, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है मेरा छुड़ाने वाला, सच्चा है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी
मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। हे पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तुझ में रखे ईमान है मसीह मेहरबान, तुझ में रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो मिल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा, ओ यहोवा 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 वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। तेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, मेरे यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन हालेलुया यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, कहते रहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, कहते रहो। धन्य कहो, कहते रहो। धन्य कहो, कहते रहो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Sakaria, Rabba Sandara, Rabba. Thank you, Jesus. यीशु जलदाने वाला है, यीशु जलदाने वाला है। यीशु जलदाने, यीशु जलदाने, यीशु जलदाने वाला है। Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming very soon. मुझको ले जाने वाला है,
मुझको ले जाने वाला है, मुझको ले जाने, मुझको ले जाने, मुझको ले जाने वाला है। क्या आपका विश्वास है? मुझको ले जाने वाला है, मुझको ले जाने वाला है, मुझको ले जाने, मुझको ले जाने, मुझको ले जाने वाला है। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह आने वाला है और अगर आप विश्वास करते हैं हमें ले जाने वाला है, तो जरूर से नीचे आमेन टाइप कर दीजिए या आई बिलीव टाइप कर दीजिए, हालेलुया टाइप कर दीजिए, अंगीकार करिए इस बात का। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं तू आने वाला है और हमें साथ ले जाने वाला है। यू कैन टाइप आमेन और थैंक यू जीसस और आई बिलीव, आई रिसीव। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। ओ रबा सकरिया रबा सारा रबा, आराधना करें परमेश्वर की। यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने, यीशु जल्द आने, यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, मुझे ले जाने वाला है, मुझे ले जाने वाला है अपने संग, मुझे ले जाने, मुझे ले जाने, मुझे ले जाने वाला है। Sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Honor and glory be to thee, honor and glory be to thee. अगर आप स्क्रीन के सामने हैं और अगर आप इस समय एक्टिव में जुड़े हैं, जरूर से अपने हाथों को उठाकर गाएं। भले ही आपकी वीडियोस ऑफ है पर अपने हाथों को उठाकर गाएं। ऑल ऑनर एंड ग्लोरी बी टू दी, ओह यस लॉर्ड, ऑनर एंड ग्लोरी बी टू दी, ऑल ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी बी टू दी, honor and glory, honor and glory, honor and glory be to thee. Honor and glory be to thee, honor and glory, honor and glory be to thee, honor and glory, honor and glory, honor and glory, honor and glory be to thee. Oh, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Uraba sarala baba. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने, यीशु जल्द आने, यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने, यीशु जल्द आने, यीशु जल्द आने वाला है। राज्य को लाने वाला है, किंगडम ऑफ हेवन, राज्य को लाने वाला है, राज्य को लाने, राज्य को लाने, राज्य को लाने वाला है। The everlasting kingdom, राज्य को लाने वाला है, राज्य
राज्य को लाने वाला है। विश्वास करें, राज्य को लाने, राज्य को लाने, राज्य को लाने वाला है। राज्य को लाने, राज्य को लाने, राज्य को लाने वाला है। राज्य को लाने, राज्य को लाने, राज्य को लाने वाला है। वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता है। वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता है। तुरही का शब्द होने वाला है, हालेलुया। तुरही का शब्द होने वाला है, तुरही का शब्द, तुरही का शब्द, तुरही का शब्द होने वाला है। गाए मेरे साथ, तुरही का शब्द होने वाला है। The trumpet is about to sound. तुरही का शब्द होने वाला है, तुरही का शब्द होने वाला, तुरही का शब्द होने वाला, तुरही का शब्द होने वाला है। The last trumpet is going to sound. तुरही का शब्द होने वाला है, तुरही का शब्द होने वाला है, तुरही का शब्द होने वाला, तुरही का शब्द होने वाला, तुरही का शब्द होने वाला है। बादलों में दिखने वाला है, वो बादलों में दिखने वाला है, बादलों में दिखने वाला, बादलों में दिखने वाला, बादलों में दिखने वाला है। जब यीशु मसीह इंसान के रूप में आया, तो जब इस संसार से जा रहा था, तो जैसे जैसे वो उठाया जा रहा था, बाइबल बताती है, कहने लगा उसी रीति से तुम मुझे आते भी देखोगे। और फिर बाइबल में लिखा है बादलों ने उसे छुपा लिया, और एक दिन बादल छुपा ना पाएंगे, पर वो दिखाई देगा, उसका जलाल दिखाई देगा। बादलों में वो हमें लेने आएगा और हम बादलों में उससे मिलेंगे। ये हमारा विश्वास है, हालेलुया। बादलों में दिखने वाला है, वो बादलों में आने वाला है, बादलों में आने वाला, बादलों में आने वाला, बादलों में आने वाला है। सारी दुनिया में दिखने वाला है, दुनिया में दिखने वाला है, सारी दुनिया उसे देखेगी। दुनिया में दिखने वाला, दुनिया में दिखने वाला, दुनिया में दिखने वाला है। कोई उसके जलाल को छिपा नहीं पाएगा, पर वो दिखाई देगा, उसकी सामर्थ्य दिखाई देगी, उसका जलाल दिखाई देगा। ओ हालेलुया, दुनिया में दिखने वाला है प्रभु यीशु मसीह हमारा, दुनिया में दिखने वाला है, दुनिया में दिखने वाला, दुनिया में दिखने वाला, दुनिया में दिखने वाला है। ओ हालेलुया, दुनिया में दिखने वाला, दुनिया में दिखने वाला, दुनिया में दिखने वाला है। एक आखिरी बार गाएं, आदर और महिमा उसका है, आदर और महिमा उसका है, आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा उसका है। All honor, glory, power, praise, honor and glory be to thee. Honor and glory be to thee. Honor and glory, honor and glory,
honor and glory be to thee. राज कायम होने वाला है, उसका राज कायम होने वाला है, राज कायम होने वाला, राज कायम होने वाला, राज कायम होने वाला है। नया यरूशलेम आने वाला है, नया यरूशलेम आने वाला है, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम आने वाला है। हालेलुया, स्वर्ग से उतरेगा, नया यरूशलेम आने वाला है। न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम आने वाला है, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम आने वाला है। यीशु जल्द आने वाला है। मजे की बात क्या है, हम भी उसके साथ राज्य करेंगे, हम भी उसके साथ होंगे अनंत जीवन तक, हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम राज्य करेंगे। प्रभु हम इंतजार कर रहे हैं, कम लॉर्ड जीसस, मारनाथा, मारनाथा, कम लॉर्ड जीसस। ओ खुदावंद, हमें तैयार कर प्रभु, अपनी आमद के लिए तैयार कर, हमें तैयार कर, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे बच्चों को तैयार कर। ओ थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Lord, oh glory, glory Lord, hallelujah, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है। हे सब जातियों स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए लेट्स एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी में आनंदित होए, मगन होए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके कमरों में, आपके घरों में, आपके बीच में परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अभी तो प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता है, तब इतना मजा आता है, तब इतना आनंद होता है, तब इतना अच्छा लगता है कि कुछ और करने का मन नहीं करता है, खुदा की हुजूरी से हटने का मन नहीं करता है। कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी का एहसास तेरे पास है। सोचिए जब प्रकट रूप में उसका राज जाएगा कैसा लगेगा, जब हम उसके साथ होंगे, उसके पास होंगे, उसको आमने सामने देखने पाएंगे। What a sight it would be, hallelujah. Oh, thank you Jesus. कैसा मंजर होगा वो भयानक, कैसा समय होगा जब हम उसे देखेंगे, उसको निहारेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, शायद उसको छुए भी। Oh, hallelujah. उसके छिदे हाथ देखेंगे, उसके छिदे पांव देखेंगे, पसली का निशान देखेंगे, कांटों के ताज का निशान देखेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। अभी जब इतना अच्छा लगता है प्रभु, अभी जब खुदावंद इतना मजा आता है आपकी हुजूरी में बैठ के प्रभु, कि लगता है हम कहाँ जाएं। खुदावंद क्या वो समय होगा प्रभु जब आप हमारे साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे हमेशा के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करते, समय को मुबारक कर प्रभु। जब आज सैटरडे को प्रभु प्योर टीचिंग सेशन रहता है प्रभु, हमारा सेकंड कमिंग की टीचिंग हम हासिल करते हैं वचन से प्रभु। कलाम क्या बताता है यीशु मसीह आपके आने के बारे में प्रभु, और हम अपने आप को तैयार कर सके ताकि दुनिया भर में जो भी फॉल्स टीचिंग्स हैं, फॉल्स क्लेम्स हैं प्रभु, हम उन सब से अपने आप को बचाए रखें और हम सही तरीके से मसीह की आमद की बाट जो है और हम उसके लिए तैयार हो प्रभु, ताकि हम भरमाए ना जाए, ताकि हम भटके ना प्रभु, ताकि धोखे में ना आए, ताकि कल्ट में ना आए, ताकि इवल प्रैक्टिसेस में ना आए प्रभु, ताकि डाउट ना हो, शक ना हो, ताकि हमारा ईमान भटके ना, ताकि हम इधर उधर ना भटके प्रभु, ताकि हम किसी और की बाट ना जोए, पर हम सिर्फ तेरी बाट जोए, तेरी बाट जोए, तेरी बाट जोए, तेरी बाट जोए, तेरी बाट जोए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु
हमारा प्रचार, हमारा वचन को सुनना, सब कुछ व्यर्थ है प्रभु, अगर हम आपकी आमद के लिए तैयार नहीं हो रहे और उसकी बाट नहीं जोड़ रहे। प्रभु हमें तैयार करो। शीरा लाबू सिक्की बी बिरदी की, आफ्टर ऑल प्रीचिंग एवरीथिंग इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस एंड फॉर द एवरलास्टिंग किंगडम एंड फॉर द एवरलास्टिंग लाइफ लॉर्ड। ओ खुदावंद हमें तैयार कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग जुड़े धन्यवाद प्रभु, इस कठिन समय में प्रभु जहां दुनिया भटकी है प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए प्रभु जो जूम पर जुड़े, ताकि खुदावंद आपकी आमद के बारे में सीखें। और प्रभु ये सब वो लोग हैं जो आपकी आमद को प्रिय जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी आमद के लिए खुदावंद अपने आप को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आगे का सेशन आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु, हमें तैयार कर परमेश्वर, और आज के कलाम जो कुछ भी खुदावंद आपने हमारे लिए रखा है हम उसमें आगे बढ़ने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक खास अनाउंसमेंट है, जबकि हम लोग जुड़े हुए हैं, और मेहरबानी से बहुत ध्यान से अनाउंसमेंट को सुनिएगा आप लोग। ये सबके लिए है, ये कोई हमारे कलीसिया से जुड़ा है, लखनऊ से जुड़ा है, और दूसरे शहर से है, कोई दूसरी कलीसिया से भी जुड़ा है। कल हम लोगों के चर्च की पिकनिक जा रही है। सो कल मॉर्निंग में फेसबुक पे जो इबादत होती है वो नहीं होगी। फेसबुक संडे मॉर्निंग सर्विस जो 10:30 बजे फेसबुक पे लाइव होती है वो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सब पिकनिक में होंगे। पर शाम की इबादत जो 6:30 बजे जूम पर होती है वो होगी, ये याद रखें। ऑफलाइन चर्च नहीं होगा, ना मॉर्निंग की इबादत चर्च में होगी, ना इवनिंग की इबादत चर्च में होगी। हम लोग सब पिकनिक में होंगे, पर शाम की इबादत जूम पर होगी। सो दैट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। आप शाम की इबादत शाम को वैसे ही 6:30 बजे जूम पर लाइव इबादत होगी, संडे इवनिंग सर्विस आप सब जुड़ सकते हैं। आप इसको जरूर से याद रखिएगा। मंडे को होली स्पिरिट सेशन होता है जूम पे, वो वैसे ही होगा। मंडे को शाम को 10 बजे होली स्पिरिट सेशन, ऑयल अनॉइंटिंग सेशन होगा, आप इसको याद रखें। और 26 जनवरी को शाम को 6:30 बजे, क्योंकि एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, होम एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इसलिए 29 और 30 जनवरी को हम लोग चर्च में स्पेशल प्रेयर फॉर दोज अपियरिंग इन द एग्जाम्स। 29 को संडे स्कूल के लिए होगा, और 30 को यूथ के लिए दुआ होगी। जो लखनऊ में है या जो चर्च पे जुड़े हैं वो आएंगे दुआ के साथ। उनके लिए पेन्स पेंसिल्स पे हम प्रार्थना करेंगे, और उनको पेन्स पेंसिल्स हम लोग देंगे चर्च की तरफ से। बट जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, सो दुनिया भर से जुड़ते हैं, लखनऊ के बाहर से जुड़ते हैं, 26 जनवरी को 6:30 बजे दिस स्पेशल ऑनलाइन मीटिंग विल बी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स। आपके लिए दुआ होगी। होम एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, करियर एग्जाम्स हैं, हम आप दुआ करेंगे। सो आप अपने बच्चों को लेकर स्क्रीन पे बैठिएगा, और पेन्स पेंसिल्स लेकर बैठे, और हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम ऑनलाइन पेन्स पेंसिल तो नहीं दे सकते, पर वो अपने पेन्स पेंसिल्स को लेकर, जो भी एग्जाम का है राइटिंग मटेरियल, उसको लेकर बैठे, और हम दुआ करेंगे, और खुदावंद उन बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार करेगा। सो प्लीज रिमेंबर, ये 26 जनवरी को हम लोग करेंगे शाम को 6:30 बजे। 26 जनवरी शाम को 6:30 बजे हम लोग स्पेशल प्रेयर फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर ऑल एग्जाम्स, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो इसको जरूर से याद रखें। बाकी इबादतें वैसे ही होती रहेंगी जैसे हो रही हैं। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप देख लीजिएगा, हम सारी डिटेल्स डालते हैं। मैंने कल की पिकनिक का भी डाला है, और ये भी डाला है कि कल सुबह इबादत नहीं होगी फेसबुक पे, पर शाम की इबादत जूम पे 6:30 बजे वैसे ही होगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जरूर से कनेक्ट होएं। आई होप सारे अनाउंसमेंट्स क्लियर हैं। फिर भी मीटिंग के बाद अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है सबके पास मेरा नंबर होगा, पर फिर भी मैं अपना नंबर दे देता हूं, क्योंकि 1-2 कॉल्स आ ही जाते हैं। सो नए लोगों से कॉल्स आ ही जाते हैं। सो प्लीज ये मेरे नंबर सेव कर दीजिएगा। व्हाट्सएप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी मीटिंग के बारे में, एनीथिंग, तो आप उससे पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहिएगा। जो हम चीज लास्ट सैटरडे हमने शुरू करी थी, और अब जनवरी से ऑनलाइन मीटिंग्स फिर से शुरू कर दी हैं। सो जो कंटिन्यूएशन में हम चल रहे थे कि यीशु मसीह की आमद से पहले 3 तरीके के लोगों को परमेश्वर ने लोगों को 3 तरीके की कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, देखिए जहां दुनिया बटी हुई है, वे द वर्ल्ड इज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ
caste and creed and countries, nationality, language, religion, education एंड क्लास, रिच एंड पुअर, बहुत सी तरीके से दुनिया बटी हुई है, सोसाइटी बटी हुई है ना, अमीर गरीब, काला गोरा, राष्ट्रों को लेकर, प्रांतों को लेकर, राज्यों को लेकर, भाषाओं को लेकर, स्किन कम्प्लेक्शन को लेकर एजुकेशन को लेकर, क्लास को लेकर, हम ऊंचे क्लास के, हम नीचे क्लास के हैं। पर ये परमेश्वर सिर्फ 3 तरीके से, परमेश्वर ब्रॉडली खुदा के कलाम के अनुसार 2 डिविजन्स है, मेन 2 डिविजन्स। जो लोग नोट्स बना रहे हैं सो आप बराबर लिखते जाइएगा। ब्रॉडली 2 डिविजन्स हैं, बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, विश्वासी और अन्य जाति। ठीक है, विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर जीते जी विश्वास करे हैं, उसको खुदा का बेटा करके ग्रहण किया है, नजात देनता करके ग्रहण किया है, जिन्होंने विश्वास किया कि उनके गुनाह माफ किए गए हैं, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, बाइबल के प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने विश्वास करने के परिणाम से पवित्र आत्मा पाया है, अन्य भाषा प्राप्त करी है, और अब जिनका विश्वास है कि यीशु मसीह आने वाला है, बिलीवर्स। और दूसरे जेंटाइल्स, हीदन, नॉन बिलीवर्स, अन्य जातियां। जी ठीक है, बाइबल के अनुसार बस ये 2 तरीके हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन शीप एंड गोट पढ़ाया था सेकंड कमिंग में, भेड़ों और बकरियों का फर्क। ठीक है, वो भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करेगा। सो अगर नहीं तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको आप उसको समझ सके। अभी नहीं रिपीट करूंगा, मैं उसको बता दूंगा। पर परमेश्वर के मुताबिक वो जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और वो जो नहीं विश्वास करते, बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, विश्वासी और अन्य जाति लोग। अब अन्य जाति की बात हम नहीं करते, विश्वासियों में आते हैं। विश्वासियों में 3 कैटेगरीज हैं, 3 डिविजन्स हैं। बाइबल के अनुसार विश्वासी 3 तरीके के लोग होते हैं, है ना, 3 कैटेगरीज या 3 डिविजन्स में है। हम उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले हमें मालूम हो हम किस कैटेगरी में हैं, हम कौन से डिवीजन में, और हमें कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ना है, हमारा लेवल कहां है और हमें कहां तक जाना है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान। यस, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतानें। तो थोड़ा सा रिवीजन है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की, ये बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं। अन्य जाति में जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते उनको तो परमेश्वर जानता भी नहीं है, और बाइबल में लिखा है अपनी नाक की, अपनी श्वास से उनको खत्म कर देगा। ठीक है, जब परमेश्वर आएगा। पर वो लोग जो विश्वास की दशा में हमसे पहले चले गए, और हम जो बिलीवर जनरेशन है, 3 तरीके के कैटेगरीज के लोग। पहला, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान। मत्ती 19:14 कुछ मैं बता चुका हूं और कुछ हम बताते हुए आगे बढ़ते हैं, और लिखते रहे जरूर से, तो आपका फायदा होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद समझेंगे, 4 को बता सकेंगे। और अगर कहानी की तरह अगर सुनेंगे तो फिर हमें कोई लाभ नहीं होगा। सुने हुए वचन से, बाइबल में लिखा है, सुना हुआ वचन अगर अंदर नहीं बैठता है हृदय में और मन में, तो सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि सुनी हुई चीजें जहां जूम एंड हुआ, हम 5% भी नहीं याद रखेंगे उसको, और भूलते जाएंगे। बट इफ यू हैव रिटन इट, आप कल देख सकते हैं, परसों देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और ये आपके अपने नोट्स बनते जा रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है, लिहाजा कोई अगर आपसे टकराए इन चीजों में, आप उसको वचन से जवाब दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये मालूम होगा हाँ हम तैयार हो रहे हैं, आई एम प्रिपेयर्ड, हम तैयार हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो तैयार नहीं होते, बड़े अरे हम ये सब चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते, जो होगा सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, प्रभु हमारे साथ है, सब अच्छा होगा। अगर मालूम तो हो, है ना, कि सब अच्छा होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, तो तैयारी तो हमारी को होनी चाहिए और नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए। सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैथ्यू 19:14, 19:14, मत्ती। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड कौन होते हैं? मसीह की संतान कौन होते हैं? दोज हु हैव एन एक्सेस टू द किंगडम, जिनको स्वर्ग के राज्य की समझ और स्वर्ग के राज्य का एक्सेस प्राप्त है। यीशु मसीह ने कहा, इन्हें मना मत करो, इन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। दोज हु आर वेलकम,
अब सुनिएगा, ये आयत तो आपको भी मालूम है कि बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो संतानों के लिए दरवाजे खुले हैं, वेलकम, कम, आ जाओ, राज्य में आ जाओ। पिता बाहें पसारे हुए उनको बुला रहा है। फादर इज कॉलिंग, जीसस इज कॉलिंग, कह रहा है स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, एक्सेस टू हेवन, स्वर्ग की सारी चीजें उनके लिए हैं। मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा, मेरी भरपूरी, मेरी बरकतें, आसमान की चीजें, सारी चीजें उनके लिए हैं। स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, इट इज फॉर देम, उनके लिए तैयार है, उनके लिए रखा है। मम्मी पापा ने खाना बना के रख दिया है, आपकी मम्मी ने मेज पे स्वादिष्ट खाना आपके लिए बना के रख दिया है, और वो कह रही है ये मेरे बच्चों के लिए है। एक बेटा है, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कितने भी हैं, ये खाना जो बनाया गया है ये उनके लिए है, ये मेरे बच्चों के लिए है। Everything that heaven has to offer is for us. मना मत करो, उनको रोको मत, स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, जो बच्चे के मानिंद है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड कुछ खूबियां हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। स्वर्ग का राज, पहली चीज तो समझिए, एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी हैव एन एक्सेस टू द हेवनली थिंग्स। स्वर्ग की चीजों का हमारे पास, हम हाथ बढ़ाकर जो खाना मम्मी ने बनाया है उसे खा सकते हैं। स्वर्ग ने जो चीजें रखी हैं, वी कैन हैव दोज थिंग्स, हम उन चीजों को पा सकते हैं, हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, हम उन चीजों को रिसीव कर सकते हैं, वो हमारे लिए है। और आगे चलते हैं आइजाया 44:3-4, यशाया। तो पहली चीज, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतानें, स्वर्ग की संतानें, हम लोग जो चिल्ड्रन ऑफ गॉड की कैटेगरी में आते हैं, परमेश्वर के बच्चे या बालक हैं, स्वर्ग की चीजें हमारे लिए हैं। यशाया 44:3, यशाया 44:3, देखिएगा क्या लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी है यहाँ पे, बच्चों की खूबी है। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, 44:3, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। देखिए, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आशीषें हम सब के लिए है। इट इज फॉर एवरीबॉडी टू एंजॉय whatever heaven has to offer, the blessing, the authority, the power, it is for all of us. अपने दिल पे हाथ रखिए और ऐसे कहिए, स्वर्ग की सामर्थ, स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे लिए है। बच्चों होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, चिल्ड्रन ऑफ गॉड होने के नाते, आई हैव एन एक्सेस टू द पावर, टू द अनॉइंटिंग एंड टू द ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन। ये सब मेरे लिए, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। बच्चे होने के नाते अपना अधिकार तो जाने, अपना अधिकार तो हमें मालूम है। देखिए, एक बात बताएं आपको, जब हम छोटे होते हैं तो हमें मम्मी पापा से बस खाना पीना, आइसक्रीम, चॉकलेट, कपड़े, स्कूल, पढ़ाई, खिलौने, ये सारी चीजों की मतलब होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे ये शौक बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम मैच्योर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक समय आता है जब हम सियाने हो जाते हैं, है ना, और जब सियाने हो जाते हैं तब हमको मम्मी पापा की प्रॉपर्टी के बारे में हमें समझ में आता है। ये कमरा किसका है, ये घर किसका है, ये बड़े भैया का है, ये हमको ये मिला, है ना। पासबुक, बैंक की पासबुक तब हमें समझ में आती है। मम्मी का सारा सोना जो रखा है हमें समझ में आता है, ये बड़ी बहू के लिए, ये छोटी बहू के लिए। क्या हो गया, जब छोटे थे तो एक साथ मेज पे सारा खाना खाते थे, एक साथ एंजॉय करते थे, कुछ नहीं मतलब होता था। हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, अब हमें मालूम पड़ गया है ना। और इसलिए झगड़े, आप याद करिए, वो मुसरिफ बेटा, जो छोटा बेटा अपना अधिकार मांग के बाप से चला गया और सब कुछ उड़ा दिया, है ना। क्यों? क्योंकि मैच्योर हो गया था। ये बचपन में ये चीजें नहीं हुई थी, दोनों भाई बड़े प्यार से रहते थे, और जब छुटका वापस लौटा तो बड़ा भाई गुस्सा हो गया कि ये अब आ गया है तो सारी चीजें इसको मिल रही है। तो मैं कहना ये मांगता हूं, एज वी ग्रो, एज वी मैच्योर, मुझे मालूम होना चाहिए चिल्ड्रन ऑफ गॉड हमारे क्या अधिकार है, हमारी क्या स्टैंडिंग है। सामर्थ आपके लिए है, अभिषेक आपके लिए है, आशीषें आपके लिए है, अधिकार आपके लिए। आगे देखिएगा 44:4 क्या कह रहा है यशाया, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खास बात क्या है, चिल्ड्रन ग्रो, बच्चे बढ़ते हैं। मैंने उस दिन भी ये बताया था आपको, अगर याद होगा,
मैं और आप जो बड़े हो गए हैं, हमारे जूते का साइज नहीं बदलेगा, हमारा शर्ट का साइज नहीं बदलेगा, हमारे पैंट की लेंथ नहीं बदलेगी, लेकिन बच्चे जो हैं वो 6-6 महीने में जूते चेंज होते रहते हैं, कपड़े चेंज होते रहते हैं और माँ बाप नया दिलाते रहते हैं। कई माँ बाप तो कहते हैं भैया हम तो थक गए इनको दिला दिला के। ये मोटे हो जाते हैं, इनके ये लंबे हो जाते हैं, इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। दे डिवेलप, दे ग्रो, बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो सुनिए, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते दूसरी खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे परमेश्वर हमें दुनिया के लोगों से अलग कर रहा है, यू ग्रो। आपको बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, दुआ में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ में बढ़ना है, परमेश्वर को पहचानने में बढ़ना है। जितना 6 महीने पहले आप खुदा को जानते थे उससे ज्यादा जानना चाहिए। जितना बाइबल पढ़ते थे उससे ज्यादा, जितना आपके अंदर जोश था उससे ज्यादा हो, जितना एक्साइटमेंट था खुदा के काम के लिए उससे ज्यादा हो, जितना राज्य के लिए आप जोश से भरे थे उससे ज्यादा होना चाहिए। एज चिल्ड्रन यू शुड ग्रो। अगर बच्चे नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम मसीह में आपके क्या अधिकार है, क्या अभिषेक है, क्या आशीष है, इसका मतलब आप उसके बच्चे नहीं है। अगर बढ़ नहीं रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, हम परमेश्वर की संतान नहीं है, हम डिफॉर्म्ड बच्चे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक खास बात है, वो मजनूओं की तरह बढ़ेंगे। घास के बीच में होते हुए वो बढ़ेंगे। दे विल ग्रो, सारे सर्कमस्टेंसेस में वो बढ़ेंगे। देखिए, आप जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना, जवानी के समय में होते हैं, आप देखिए उनको कुछ भी खिलाइए पिलाइए, बच्चे बढ़ते जाते हैं। लक्कड़ हजम पत्थर हजम कहते हैं, सब चीज हजम कर लेते हैं, है ना, ग्रो करते रहते हैं, है ना। लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब विटामिन की जरूरत पड़ने लगती है, जब चमनप्राश चाहिए होता है ना, जब डाइट हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जब दुनिया की चीजें हमको खानी पीनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब ग्रोथ नहीं हो रही है। पर जब ग्रोथ होती है, बच्चों को सिंपल का भी भोजन दीजिए, तब भी ताल से हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, ये खुदा की बरकत है। बच्चे ग्रो करते हैं, बच्चे बढ़ते हैं। वैसे ही खुदा के बच्चे, परमेश्वर की संतानें, तकलीफें, ये बहाना मत लगाइएगा हम परेशानियों में गिर गए, हमारे पास दिक्कत थी, हमारे पास पैसे की कमी थी, हम चर्च नहीं जा पा रहे थे, हम बाइबल नहीं पढ़ रहा बहुत समस्या थी। एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड यू हैव टू ग्रो। मजनुओं की तरह घास के बीच में हमें ग्रो करना है, हमें बढ़ना है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम मसीह के बच्चे हैं, अगर हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, तो हमें ग्रो करना है। मजनुओं की तरह हमें बढ़ना है और घास के बीच में भी, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी, तकलीफों में भी, परेशानियों में भी, मुसीबतों में भी हमें बढ़ना है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, वैसे ही हमें भी बढ़ना है जंगलियों के बीच में। मत कहिएगा आपकी परिस्थितियों ने आपको रोक लिया, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी और पर ब्लेम मत करिएगा, मेरे भैया ने नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं करने। अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो हम बढ़ेंगे। आई विल ग्रो। कोई चीज हमें ग्रोथ से रोक नहीं सकती है। परिस्थितियां अच्छी हो या ना हो, कॉम्प्लान मिले या ना मिले, हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। वचन में, सामर्थ में, ताकत में, प्रभु की आशीषों में, खुदावंद में, जोश जज्बे जुनून में हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हालेलुया टाइप कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा जगह हैं, सो नहीं गए हैं और आपको इस टीचिंग से फायदा हो रहा है। ठीक है। सो पहली चीज, बच्चे जो हैं दे हैव एक्सेस टू हेवन। स्वर्गीय चीजों उन सारी स्वर्गीय चीजें उनके लिए हैं। प्रभु की आशीष, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की बरकत, प्रभु आसमान का अधिकार। दूसरी चीज, बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे ग्रो करते हैं, उनकी काबिलियत होती है। चिल्ड्रन ग्रो, हमें भी ग्रो करना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ठीक है। देखिए, चिल्ड्रन ऑफ गॉड और कैसे बनते हैं? प्रभु को ग्रहण करते हैं। किंगडम ऑफ हेवन इज, खाना रखा है सामने मेज पे, पर खाना है, मम्मी ने बना के रख दिया, हेवन ने बना के रख दिया, जीसस ने अपना सैल्वेशन का काम कर दिया। तुम्हें क्या करना है? ग्रहण करना है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैव एक्सेप्टेड जीसस एज द पर्सनल सेवियर। अगर कोई है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा है, तो मैं इसी समय दुआ कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। मन के विश्वास से, मुंह के अंगीकार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए और कहिए, प्रभु तू मेरा पिता बन जा, हम तेरे बच्चे बन जाएं, हमारे जीवन में आ जा, हम पर तेरा अधिकार हो, ये बच्चों वाली सारी खूबियां हमारे अंदर होने पाए।
you will become a child of God. From nobody you will become somebody. You will become somebody for God. कुछ नहीं से आप प्रभु की संतान बन जाएंगे, परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज। अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। अब इस चिल्ड्रन ऑफ गॉड में आखिरी पॉइंट बहुत खूबसूरत पॉइंट है, चिल्ड्रन हैव अ ब्लाइंड फेथ। मैंने पिछले सैटरडे आपको बताया था, है ना, हमारे बेटे हैं वो पलंग से कूद जाते हैं, पापा सामने खड़े हैं, पापा पकड़े उनको, कूद जाते हैं बच्चे, है ना। जब बच्चों को गोदी में लेकर उछालिए तो बच्चे हंसते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्हें मालूम है नीचे मम्मी पापा पकड़ लेंगे। देखिए ऊंचा ऊंचा उछालिए छोटे छोटे बच्चों को, दे लाफ, दे एंजॉय, उनको गेम लगता है, बिकॉज ऑफ द फेथ दैट दे हैव, ब्लाइंड फेथ दैट दे हैव इन देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन हैव फेथ इन देयर पेरेंट्स। हमारा विश्वास डामाडोल होता रहता है अपने पापा को लेकर, अपने खुदा बाप को लेकर, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब पूरी तरीके से संतान नहीं है। अगर संतान होते तो हम भी अपने आप को क्या कर देते, छोड़ देते, खुदा के हाथ में वो पकड़ लेगा। वो अपने फरिश्तों को क्या बोला, शैतान, सोचिए शैतान कह रहा है कि तू छोड़ दे अपने आप को, वो फरिश्तों को भेज के तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे ठेस ना लगे। ओह, इवन सेटन नोज दिस थिंग कि खुदा अपने लोगों को संभाल लेगा, और हमको और आपको कई बार एहसास नहीं होता है। चिल्ड्रन हैव फेथ इन देयर पेरेंट्स। बच्चों का अपने माँ बाप पे विश्वास, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। सो हम छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मसीह की संतानों के नाते ये खूबियां हमारे अंदर हो। मुझे मालूम हो, आप अपने लिए दिया, मुझे मालूम हो मेरे क्या अधिकार है, स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है, स्वर्ग का अभिषेक मेरे लिए है, आसमान की सामर्थ, आसमान की आशीष, स्वर्ग का अधिकार मेरे लिए है। बच्चे होने के नाते मुझे बढ़ना है, मजनुओं की तरह घास में, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी बढ़ना है। बच्चे होने की मानंद मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। बच्चे होने की मानंद मुझे प्रभु पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, जैसे बच्चे अपने माँ बाप पे विश्वास करते हैं। हो सकता है और भी पॉइंट्स हो, परमेश्वर जब मुझे देगा मैं आपको जरूर से बताऊंगा, पर चिल्ड्रन ऑफ गॉड में इतना ही हम रखते हैं आज। और अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा, सन्स ऑफ गॉड। दूसरी कैटेगरी विश्वासियों की, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आ गए, सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, जिन्हें उसने नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग है। पुत्र और पुत्री हो जाते हैं स्पेसिफिक, जिन्हें उसने नाम लेकर बुलाया है। रोमियो 8:14, रोमन्स 8:14। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देंगे और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, रोमन्स 8:14। अभी मुझे याद आया कि नेक्स्ट सैटरडे हम अवेलेबल नहीं होंगे, सो हम सेशन को पहले ले लेंगे, मे बी थर्सडे को ले लेंगे या फ्राइडे को ले लेंगे। सो हमारा व्हाट्सएप स्टेटस, और अगर आप कनेक्टेड इन क्राइस्ट में हैं, जो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कनेक्टेड इन क्राइस्ट में नहीं है तो मीटिंग के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो उससे आप सेशन मिस नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है हम हफ्ते की मीटिंग को मिस ना करें। मे बी अगर हम सैटरडे को नहीं, हम फ्राइडे को ले लेंगे, हम वेडनेसडे को ले लेंगे, लेकिन हम लेंगे जरूर मीटिंग को। तो मुझे याद आया नेक्स्ट सैटरडे में अवेलेबल नहीं होऊंगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्राइडे को अपनी मीटिंग ले लेंगे द लास्ट ट्रम्पेट की। बट आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहिए और कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए, ये मैं आपसे कहता हूं। देखिए अब 8:14 रोमियो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। लिखिए, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, ये कौन होते हैं? देखिए बच्चों से थोड़ा, दे फॉलो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा के चलाए जो चलते हैं वो पुत्र और पुत्री। नहीं, सब नहीं चलते हैं, सब नहीं चलते हैं। सारे बच्चे जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा का कहना माने, मम्मी पापा का सुने, पर जो मम्मी पापा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा के चलाए, कई बार होता है ना हमारी अपनी मर्जी, है ना, नहीं हम अपने तरीके का कपड़ा पहनेंगे, अपने तरीके, हम डैडी बड़े हो गए, हमें मालूम है फैशन क्या होता है। और आप यीशु मसीह को सोचिए जो कहने लगा मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। आसमानी चीज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डैडी पीछे पड़ जाएंगे, आपके यही पहनो तो वही पहनना है। मैं आसमानी चीजों की बात कर रहा हूं, मैं किंगडम की बात कर रहा हूं, स्वर्गीय चीजों की बात कर रहा हूं, जहां यीशु मसीह ने भी कहा मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। जो आत्मा के चलाए चलते हैं
दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट। होली स्पिरिट के सेशन में मैं पढ़ा चुका हूं, होली स्पिरिट लीड्स, पवित्र आत्मा की खूबियां हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद होगा, क्वालिटीज ऑफ द होली स्पिरिट पढ़ रहे हैं आउटपोरिंग सेशन में मंडे को, मैं उसमें पढ़ा चुका हूं होली स्पिरिट लीड्स, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। सो जितने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो कहते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, दे आर सन्स एंड डॉटर्स। दूसरा उदाहरण आइजाया 54:13, आइजाया 54:13 देखिएगा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। ऑल योर सन्स शैल बी टॉट ऑफ द लॉर्ड। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बीइंग द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनने के लिए लेड बाय द स्पिरिट, सेकंड टॉट बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट आउटपोरिंग सेशन में मंडे को मैं ये भी पढ़ा चुका हूं, क्वालिटीज ऑफ द होली स्पिरिट में, होली स्पिरिट टीचर्स। जो नोट्स बना रहे हैं, जिनको याद होगा, प्रभु हमारी यादाश्त को बरकरार रखे। लेड बाय द स्पिरिट पढ़ा चुका हूं, टॉट बाय द स्पिरिट पढ़ा चुका हूं। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। सन्स एंड डॉटर्स, देखिए अगर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, अगर आत्मा के सिखाए नहीं सीखेंगे तो हम एक लेवल नीचे रहेंगे, हम उसकी संतान रहेंगे, पर हम मैच्योरिटी में ऊपर नहीं हो पाएंगे, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड नहीं बन पाएंगे। आत्मा के चलाए चले, आत्मा के चलाए सीखे, आत्मा के चलाए आगे बढ़े, आत्मा के चलाए हम चले, आत्मा जो सिखाता है उसे हम सीखने पाए। 2 कोरिन्थियंस 6:14, दूसरा कोरिन्थियों 6:14, हम दूसरा कोरिन्थियों 6:14 से शुरू कर रहे हैं और जितना आज हम सिखा पाएंगे उतना सिखाएंगे, बाकी फिर हम कंटिन्यू करेंगे, नॉट ऑन 28 बट मे बी ऑन बिफोर दैट। 28 तारीख नेक्स्ट सैटरडे हम अवेलेबल नहीं होंगे, पर हम उससे पहले ये क्लास ले लेंगे। सो आप और 26 को याद रखिएगा, 26 तारीख को 6:30 बजे स्पेशल प्रेयर फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स, सब एग्जाम्स 26 तारीख रिपब्लिक डे 6:30 बजे शाम को। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14 देखिए क्या लिखा है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं, या ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं, और मसीह का बलियाल यानी दुष्ट शैतान के साथ क्या लगाव है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, जीवित परमेश्वर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है। अब सुनिएगा, मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, ये परमेश्वर कह रहा है। 17वीं आयत, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, समझने की कोशिश करिएगा, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में रहते हुए भी डोंट फॉलो देयर थिंग्स, देयर वे, देयर रिचुअल्स, उनके तौर तरीकों से अलग हो जाओ, है ना। तुम्हारा संसार के लोगों के साथ कुछ भी मेल जोल नहीं है, परमेश्वर कह रहा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, पहली चीज कह रहा है मैं उसमें बसूंगा, मैं चलो फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर, वे मेरे लोग होंगे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब यहां से आ गया सन्स एंड डॉटर्स में, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। अब देखिए, जो उनके बीच से अपने आप को अलग रखेंगे, दोज हु विल बी लेड बाय द स्पिरिट, हु विल बी टॉट बाय द स्पिरिट, जो अपने आप को संसार में, अपने आप को दुनिया में, अपने आप को अविश्वासियों के तरीकों से, निजातियों के तरीकों में नहीं फंसाएंगे। खुदा बाप कह रहा है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, 18th वर्स, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। अगर अपने आप को अलग नहीं करा, अगर हम उनसे उनके ही जैसे रहे, तो आप मेरी समझने की कोशिश करिएगा मुझे, अगर हम उनके जैसे ही रहे तो वी विल बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड बट विल नॉट बी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। अगर पुत्र और पुत्री होना है तो अपने आप को संसार से, दुनिया से, उनके तौर तरीकों से, उनके रीति रिवाजों से हमें अलग करना है। कई बार हमारी धार्मिकता, हमारा राइचियसनेस उन दुनियावी लोगों से भी गई गुजरी होती है।
अपने खुदा के बारे में जानने में, पीछे चलने में, प्रभु के भवन आने में, इबादत आराधना करने में हम उनसे भी ज्यादा ढीले होते हैं। बहुत से अन्य जाति वाले हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने फेथ में। एंड वी कैन नॉट बी कॉल्ड द सन्स एंड डॉटर्स अगर हम अपने आप को उनसे अलग ना करें। तो सन्स एंड डॉटर्स में क्या हुआ? लेड बाय द स्पिरिट एंड टॉट बाय द स्पिरिट, सेपरेटेड बाय द स्पिरिट। तीसरा पॉइंट, प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे, प्रभु का आत्मा सिखाए, प्रभु का आत्मा आपको अलग करे। भजन संहिता में लिखा है, ये जान रखो यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भजन संहिता, ये जान रखो परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए। अभी मेरे को याद आया भजन संहिता 4:3, साम्स 4:3 देखिएगा। और इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं, यही रोक रहे हैं। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, ये जान रखो 4:3 कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। वी विल कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट द लास्ट ट्रम्पेट के सेशन में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। और तब तक हम यही खत्म करते हैं। सन्स एंड डॉटर्स बनने के लिए लेड बाय द स्पिरिट, टॉट बाय द स्पिरिट एंड सेपरेटेड बाय द स्पिरिट। आत्मा की अगुवाई में चले, आत्मा के सिखाए सीखे। आत्मा मुझको दुनिया के तौर तरीकों से, संसार से अलग करे, तब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। When we will not mingle in their ways, जब उनके तरीके से उनके तरह नहीं होंगे। आइए दुआ करें। प्रभु आज के सेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस पूरे 1 घंटे प्रभु आप हमें चिपकाए रहे, जूम पे जोड़े रहे। प्रभु आपकी शिक्षा हासिल करते रहे, आराधना करी, वचन से सीखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके बच्चे कहलाएं, बल्कि मैं कहता हूं हम आपके पुत्र और पुत्री कहलाएं। और परमेश्वर आप हमको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दीजिए। आपकी आमद से पहले प्रभु हम अपने आप को आप में बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें। हम बच्चे ही नहीं, पर हम तेरे पुत्र और पुत्री कहलाएं। तू हमें नाम लेकर पुकार, ये तुझसे दुआ करते हैं। और हम आपकी उपस्थिति में बने रहे। सब जो जूम पर जुड़े बड़ी बरकत दे। पूरे हफ्ते भर में एक्साइटेड रख, जोर से भरा रख। यदि कोई जिस्म में बीमार है, कमजोर है, चंगाई दे। उनकी रगों में आपकी चंगाई दौड़े। लोगों को आत्मिक तौर से, आत्मिक उन्माद से भरे रखिए। और खुदावंद हम बराबर इन ऑनलाइन मीटिंग्स को में जुड़े रहें और उन्नति प्राप्त करते रहें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें से एक धर्मजन के साथ, सब जो जूम पर जुड़ के आज के सेशन में शामिल हुए, हम सब के साथ, हमारे परिवार के एक सदस्य के साथ अब से और आगे तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन।